जामिया मिशन कोचिंग सेंटर का आइडिया आपके पास कैसे आया? ये यूपी और बिहार से माइग्रेट बच्चे करते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं कोचिंग सेंटर ओपन किया। आपने ये एजुकेशन वाली लाइन ही क्यों चूज करी? देखिए, एजुकेशन ही करप्शन को खत्म कर सकता है। आपके स्टूडेंट्स का आपके साथ कैसा बॉन्ड है? तो हमारा जो बच्चों के साथ बिहेव है ना, वो फ्रेंडली विथ पोलाइटनेस है और कभी कभी रूडनेस भी आता है। कोचिंग सेंटर को ग्रो करने में आपको कितना टाइम लगा? जामिया कोचिंग सेंटर बूस्ट करके विदिन 3 मंथ्स। जामिया मिशन का विजन क्या है? मेरा विजन ही यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, गर्ल्स सेफ्टी होता है। सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए मैं कोई कंपटीशन दे रहा हूँ और मैं क्रैक नहीं कर पाता, तो ये नहीं कि मैं फेलियर हो गया। आज के टाइम पे यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? चलिए, यूथ को सबसे ज्यादा मेंटर की जरूरत है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। मैं आ गई हूं आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके, और आज का पॉडकास्ट होना चाहिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए एजुकेशंस के बारे में, हमारे एजुकेशंस के बारे में, हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, हमारा एक विजन स्ट्रांग होने के लिए। सो मैंने आज अपने पॉडकास्ट के चैनल पे एक ऐसा शख्सियत को बुलाया है जो हमें बताएंगे हमारे टीचर के बारे में, अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, और अपनी स्टडीज के बारे में, अपने फ्यूचर गोल के बारे में, उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो ऐसी शख्सियत का नाम है हमारे पास है मोहम्मद शादिद खान सर का, जिन्होंने जामिया इस्लामिया से अपनी पीएचडी करी और उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला और अपना आज एक स्कूल भी खोला, जिस स्कूल्स में वो बहुत सी सारी बातें बताते रहे, बच्चों को आगे बढ़ा के एक फ्यूचर देते हैं। सो साजिद जी, बहुत बहुत वेलकम आपको मेरे इस शो में। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए थोड़ा। थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैम, मैं बता दूँ कि मैं एक जामिया मिशन स्कूल एंड जामिया कोचिंग सेंटर का फाउंडर हूँ, और मेरी एजुकेशन जामिया इस्लामिया से पीएचडी है, और करेंटली मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ। अरे सो मेरा आपसे इसी आपके प्रोफेशन को लेके एक पहला क्वेश्चन ही होगा कि जामिया मिशन कोचिंग सेंटर का आइडिया आपके पास कैसे आया? ये देखिए, जब मैं जामिया इस्लामिया के लिए माइग्रेट किया, बिहार से आया यहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि कैसे मैं स्टडी करूँ, कोचिंग सेंटर अच्छा एक सर्च कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैं सोचा कि जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो जो हमारे यूपी और बिहार से माइग्रेट बच्चे करते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं कोचिंग सेंटर ओपन किया। और जब कोचिंग सेंटर में आउटपुट अच्छा आया, बच्चे का फीडबैक अच्छा था, पेरेंट काफ़ी हैप्पी थे, तो पेरेंट के एडवाइस के बिहाफ पे मैंने स्कूल ओपन किया। तो ऐसे स्ट्रगलिंग पॉइंट को देखे हुए मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी इतनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। लाइक आपकी जर्नी पे आपने इतना बड़ा स्टार्टअप खोला, फाउंडर बने, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसमें आपका कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट हुआ होगा, फेस आया होगा ऐसा, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। बहुत सारे स्ट्रगलिंग पीरियड था, बट एक पीरियड के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो से बहुत कुछ आदमी सीखा भी, क्योंकि एक पेंडेमिक के टाइम था, जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड था। उसी पीरियड में जामिया इस्लामिया का मैं स्टूडेंट था और मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं नाइट में स्टडी करता था और मॉर्निंग में अपना ऑर्गेनाइजेशन देखता था, लेक्चर्स भी लगाता था, इवनिंग में ऑलमोस्ट कोचिंग क्लासेस को ऑब्जर्व करता था। उस टाइम 19 की बात करूँ, मेरा कोचिंग क्लासेस ही था, स्कूल ओपन नहीं किया था। तो नाइट में अपना स्टडी करने जाया करता था कि अपनी स्टडी भी करनी होती है। तो उसी नाइट में 15 दिसंबर 2019 को एक ही बार जो पुलिस आती है, गवर्नमेंट के कुछ बंदे आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं और लाठी चार्ज कर देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे भी सर में चोट आया, 14 स्टीच आया। उस टाइम में मैं यहाँ से घर वाले बुला लिए, मैं अपने होम टाउन गया। उस टाइम में कोचिंग सेंटर भी ऑफ था और बच्चे काफ़ी दिन वेट किए। डॉक्टर 1 मंथ का एडवाइस किया था कि बेड रेस्ट चाहिए। कोई भी बच्चा इतना वेट करता नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन काफ़ी मिला। तो उस टाइम में स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम ये था कि मैं घर पे था, कोचिंग क्लासेस कैसे चलाऊं और अपना स्कूलिंग कॉलेज भी करना था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस उस टाइम करना पड़ा था। आपने ये एजुकेशन वाली लाइन ही क्यों चूज करी? आप कोई और भी फील्ड में जा सकते थे, बट आपने एजुकेशन ही क्यों चूज किया? देखिए, एजुकेशन ही करप्शन को ख़त्म कर सकता है, और मैं बिहार से हूँ
और बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लिटरेसी रेट है जो सबसे कम है। और खान सर से, हमारे जो लीजेंड खान सर है, उनसे इंस्पायर्ड भी हैं हम। तो उसके बिहार पे सोचे कुछ हद तक तो मैं अपने बच्चों को, अपने बिहार के लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकूं, और उसके ऊपर मैंने काम किया कि एजुकेशन ही सबको खत्म कर सकता है, आपकी गरीबी हो या करप्शन। तो साजिद जी, जरा आप मुझे बताइए, जब आपने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया तो आपके स्टूडेंट्स जो आए थे उनका रिस्पांस कैसा रहा? आप एक्चुअली मैं देखिए, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं तो अल्लाह भी साथ देता है। एग्जैक्टली। तो मैंने बहुत ही मेहनत किया और बच्चों को बहुत ही अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करा अपनी ईमानदारी के साथ। अगर 2 घंटा का लेक्चर्स है तो हमने 2 घंटा ही उनको दिया, ये नहीं कि 5 मिनट उनका टाइम पास करना। और एवरीडे 4 लेक्चर हम लगाते थे, जैसे बेसिकली इंग्लिश होता है, सोशल साइंस होते हैं, मैथ्स होते हैं और साइंस होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कोशिश करा और बच्चों को साथ में स्पोकन की क्लासेस भी दी, तो बच्चे में काफी इंप्रूवमेंट आया, पेरेंट खुश हुए। सो आपने जैसे बताया बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट आया, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट वाला बॉन्ड भी होता है। सो आपके स्टूडेंट्स का आपके साथ कैसा बॉन्ड है? लाइक टीचर वाला, स्ट्रिक्टनेस वाला, या फ्रेंडली वाला, या कैसे? मतलब कि मेरा कहने का मतलब जैसे कि ये है कि बच्चे कभी कभार कुछ बोलना चाह रहे होते हैं अपने टीचर से, वो उनके स्ट्रिक्टनेस और डर के कारण वो चीज नहीं बोल पाते हैं। तो आपका उनके साथ बॉन्ड ऐसा कैसा रहा कि जो आप उनके साथ, वो आपके बच्चे एक फैमिली की तरह, एक फ्रेंड की तरह आपसे सारे प्रॉब्लम और अपनी सारी करियर की बातें शेयर कर सके? देखिए, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। एग्जैक्टली। और हर चीज पोलाइटनेस से जीती भी जाती है, ठीक है। तो हमारा जो बच्चों के साथ बिहेव है ना, वो फ्रेंडली विथ पोलाइटनेस है, और कभी कभी रूडनेस भी आता है। इंसान, बच्चे आज तक समझ नहीं पाते कि सर कब पोलाइट हैं, सर कब रूड हैं। लेकिन हाँ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, फेमिलियर इन्वायरमेंट होता है, जो बच्चे अपनी हर चीज को शेयर कर देते हैं। और मोटिवेशन, एवरी वीक हम लोग मोटिवेशन लगाते हैं, स्पेशली मैं मोटिवेट करता हूं बच्चों को, और बच्चों को हमेशा इस चीज को मैं रिमाइंड कराता हूं, रिकॉल करता रहता हूं कि आपके पेरेंट अगर आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं एडुकेशन के ऊपर, तो उन्हें आप आउटपुट दो। अब जब आप आउटपुट दोगे तो पेरेंट भी हैप्पी होंगे, और आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर वो भी हैप्पी होंगे। तो बच्चे आसानी से शेयर करते हैं। हमारे यहाँ बीटिंग और हीटिंग अलाउड नहीं है। आप मुझे एक बताइए कि कोचिंग सेंटर को ग्रो करने में आपको कितना टाइम लगा? देखिए मैम, एक्चुअली मैं जामिया से स्टडी कर रहा था। 2017 में मैंने अपना कोचिंग सेंटर ओपन किया था, 26 जनवरी पर, ऑन द ओकेजन ऑफ माय बर्थडे। मेरा बर्थडे 26 जनवरी को। तो मैंने उसके ब्याह पे कोचिंग सेंटर ओपन किया ऑन दैट डे, और हमने अपनी पूरी मेहनत की। कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि कोचिंग क्लासेस के आइडियाज था नहीं, ठीक है। तो हमारे जो मेट्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने, हम सब बैठ कर डिस्कस किए। कुछ कोचिंग सेंटर हम लोगों ने विजिट किया कि उन कोचिंग सेंटर में लू फॉल क्या होता है, उनके बच्चों से हम लोगों ने डिस्कस किया, काउंसलिंग किया। तो जो प्रॉब्लम दूसरे कोचिंग क्लासेस में हुई, उसको हम लोग स्टार्टिंग से ही सॉल्व करके चले। और जब हम स्टार्टिंग से उसको सही करके चले तो विद इन 3 मंथ्स एक, मतलब समझिए, बूस्ट आ गया। जैसे अभी आप देख रही है कांग्रेस जनता पार्टी चल रहा है, कैसे बूस्ट हुआ है, वैसी जामिया नगरोकला में जामिया कोचिंग सेंटर बूस्ट कर गया विद इन 3 मंथ्स। देखिए, जैसे आपको पता है कि कॉकरोच पार्टी कैसे भी बूस्ट की है, उसी तरह अचानक से हम लोगों ने जो मेहनत किया और बच्चे के ऊपर वर्क किया, और उनके अंदर जो आउटपुट अच्छा आया, ऑन डेट भी आप पे क्या हुआ, जामिया कोचिंग सेंटर अचानक से विद इन 3 मंथ बूस्ट कर गया, और बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, और पेरेंट का आना जाना लगा। 3 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ही बेस्ट उस लोकेलिटी में अपने आप को प्रूव किया, हमने आउटपुट दिया, और जाके पेरेंट काफी हैप्पी हुए। बढ़िया। एक टीचर और मेंटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, हम तो कहते हैं कि एवरी टीचर मस्ट बी मेंटर। अच्छा। हर टीचर को मेंटर होना चाहिए। देखिए, टीचर का एक मेंटालिटी होता है कि मुझे जाना है, अपना सिलेबस कवर अप करना है, और
किसी बच्चे को आ रहा है दैट्स गुड, नहीं आ रहा है तो भी कोई सुने। लेकिन मेंटर क्या होता है? मेंटर इंडिविजुअल उस बच्चे को गाइड करता है। तो मेरा मोटिव है कि जो भी टीचर है वो अपने आप को टीचर के साथ मेंटर समझे। मेंटर क्या करता है? अपने बच्चों को ग्रोथ के ऊपर काम करता है। बच्चे के अंदर ग्रोथ आता है, उसका फ्यूचर करियर काउंसलिंग करता है, उस जिस सब्जेक्ट में वीक रहता है उसको आइडियाज देता है कि ये आइडियाज आप अडॉप्ट करो जिससे आप बेहतर कर सकते हो, वो सारा आइडियाज देता है। लेकिन टीचर का टारगेट क्या होता है? मुझे जाना है, अपने लेसन को कंप्लीट करना और बैक टू द पवेलियन आना है। 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, उन्हें समझ में आए, 5 को आए ना आए, नो इशू, उन्हें किसी बच्चे से कोई अटैचमेंट नहीं है। आप एक बताइए, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की सबसे बिगेस्ट वीकनेस क्या है? जो मतलब उनके अंदर होते डर, किस चीज का डर है? उनकी वीकनेस क्या है? जैसे कि आपने अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करा होगा जब वो आपके पास आते होंगे, कोई कोई बच्चा सहमा सहमा सा होता है, या किसी को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, या बस आ रहा है चलो फीस दे दी है मम्मी पापा के दबाव से चलो हो गया। तो क्या वीक आपने कभी अपने किसी स्टूडेंट में महसूस करा है? बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली मैंने ऑब्जर्व किया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह होता है ना कि बच्चे जो चाहते हैं करना, आप उन्हें समझाओ, उस बिहाफ पे लाओ। और बच्चे को समझाना जरूरी है कि उसका दिल क्या चाहता है। आजकल के पेरेंट है, बच्चे के ऊपर थोप दिया जाता है एडुकेशन, आप ये कोर्स करो, आप वो कोर्स करो, नंबर इतना आना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 4 क्लास का बच्चा होता है, हमारी लोकेलिटीज की बात कर रहा हूं जो हमने अपने बच्चों में ऑब्जर्व किया, बच्चा स्कूलिंग करता है, बच्चा कोचिंग क्लासेस करता है, बच्चा मदरसा की अलग क्लासेस कर रहा है, तो एक बच्चा कितना स्टडी करेगा? उसे तो एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना कोई एक्टिविटी कराते हैं, 2 रूम के अंदर उसको रखते हैं, नहीं बाहर ले जाते हैं। तो वही मेरा मोटिव है कि हर चीज का एक टाइम पीरियड है। एक छोटा सा बच्चा को आप रोबोट मत बनाओ, रट्टाफिकेशन मत बनाओ, मगअप सिस्टम नहीं होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, कोस्टिंग होनी चाहिए, उसे समझाए पिक्टोरियल फॉर्मेट में, तो जाके विजुअल चीजें होती है इंसान रिकॉल कर लेता है। तो बच्चों को रोबोट ना बनाए। आप मुझे बताइए कि जामिया मिशन का विजन क्या है? देखिए जामिया मिशन स्कूल का जो विजन है वो विजन यही है कि हम जिस बच्चे को अगर अपने पास रखते हैं उसे एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाते हैं और उसको जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसा यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। मेरा विजन ही यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, गर्ल्स सेफ्टी होता है, कोएड एजुकेशन होता है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होते हैं, इस्लामिक कल्चर होता है। इसलिए हमारा एक मोटो है, वेयर दीन एंड दुनिया गो टुगेदर, जहां पे इंग्लिश एनवायरनमेंट के साथ साथ इस्लामिक कल्चर भी फॉलो होता है। आप मुझे बताइए कि डिसिप्लिन कितना मैटर करता है आपके कोचिंग सेंटर में और आपके लिए? लाइक होता है ना कि सर आ गए चलो चुप हो जाते हैं, ये तो आपको पता तो होता है कि कौन बच्चा कब चुप हो रहा है, कौन बच्चा कब चुप नहीं हो रहा। सो आप कितना आप उस चीज को कैसे शो करते हो? मतलब कि देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं कि हर पार्ट में डिसिप्लिन होनी चाहिए। बिना डिसिप्लिन का कोई भी वर्क परफेक्ट नहीं हो सकता। और हमारे बच्चे के अंदर डर नहीं है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं उनके अंदर रेस्पेक्ट है। अगर पेरेंट टीचर आते हैं या स्टाफ आते हैं तो प्रॉपर वो साइलेंट हो जाते, अदरवाइज फ्री टाइम में वो अपना स्टडी भी करते हैं, गसिप भी कर लेते हैं। उनके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन है। जो बच्चा एक दूसरे को, आज के एरा में अगर पेरेंट को, टीचरों को अगर कोई बच्चा रेस्पेक्ट कर रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और मुझे तो यही कहना है कि हर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर काम में डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो परफेक्शन आएगी। स्टूडेंट जब आपके को मोटिवेट करना होता है तब आप कैसे करते हैं? और लाइक सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट को कैसे करते हैं जो गिव अप कर देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो रहा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन का भी अलग तरीका होता है। अब क्या होता है ना, बच्चे की बात सुने, पहले काउंसलिंग करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गिव अप करना चाहते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, पहले उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है, पहले हम सुनते हैं, ये नहीं हम लेक्चर देते हैं, पहले आप अगला के बात सुनो। बच्चा अपना प्रॉब्लम बताता है, भाई गिव अप करें, वेरी गुड, कोई बात नहीं, गिव अप कर सकते हैं, लेकिन रीजन बताइए आप गिव अप क्यों करना चाह रहे हैं। तो फिर वो जो बताया हमसे स्टडी नहीं होती है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो मैं सिस्टम बता रहा हूं उस सिस्टम को आप अडॉप्ट करिए। बच्चे को हम लोग 2 घंटा बुलाते हैं,
1 घंटा बुलाते हैं, जिसमें वो सेटिस्फाइड है, हैबिचुअल बनाते हैं और धीरे धीरे बच्चे लाइन पा जाते। अगर एक ही बार आप थोपना चाहेंगे ना तो बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो तो भागेगा उस चीज से। भागेगा। आप पहले उसकी प्रॉब्लम सुने, उसका रीजन पूछे, बिल्कुल पोलाइटली गिव अप का रीजन बता दो आप, लाइक दैट बच्चे इंप्रूव करते हैं। आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है? देखिए सक्सेस का रियल फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर मान लीजिए मैं कोई कंपटीशन दे रहा हूं और मैं क्रैक नहीं कर पाता हूं, तो ये नहीं कि मैं फेलियर हो गया, नहीं, मैं उस कैपेबल पे हो जाऊं कि हम दूसरों को उस कंपटीशन की तैयारी करा सकूं। अगर हम क्लास 10 का स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा क्लास 10 का है, अगर वो अपने क्लास में टॉप नहीं करता, मैटर नहीं करता है, लेकिन पब्लिक स्पीकर हो, विटी माइंड हो, कुछ बेसिक बात पूछा जाए उसका रिप्लाई कर सके, ये नहीं कि मार्क्स लाना ही सक्सेस है, ऐसा मैं नहीं सोचता। हम ये सोचते हैं कोई बच्चा अगर 11 जामिया का एंट्रेंस देता है, क्वालिफाई नहीं करता है, वो वीक स्टूडेंट नहीं है, समथिंग डिपेंड ऑन फॉर्चून, किस्मत पे भी कुछ चीजें डिपेंड होती है। लेकिन मेरे कहने का मोटिव क्या है कि अगर बच्चा पेपर दिया, क्वालिफाई नहीं किया, डजंट इशू, बट इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो दूसरों को तैयारी करा सके। पेरेंट्स और टीचर का कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपके हिसाब से? 90%। 90%। ऑर्गेनाइजेशन का रोल 10% और टीचर और पेरेंट का 90% रोल होता है। मैनेजमेंट क्या करती है? सब्स्टिट्यूट करती है, कोई टीचर नहीं आया सब्स्टिट्यूट कर लिया, गाइड कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। टीचिंग किसको देना है? टीचर को देना। अब जब टीचर अपने टीचिंग अच्छा देंगे तो मैनेजमेंट का ऑटोमेटिक आउटपुट अच्छा होगा, गुडविल में जाएगा। और पेरेंट जब तक अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे के अंदर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, फीडबैक लेंगे, आके मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप बताओ कि आपका बच्चा इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा है आज इसका पोजीशन क्या है, 2 महीने पहले क्या था, तो जब क्वेश्चनिंग होगा तब जाके मैनेजमेंट में टीचर से क्वेश्चन करता है, तो टीचर भी और एक्टिव होता है कि हमसे तो क्वेश्चनिंग होते हैं। जैसे आज देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट कैसे भागती है क्वेश्चनिंग से। अगर क्वेश्चनिंग हम शुरू कर दे तो हर इंसान परफेक्ट हो जाएगा। और बीजेपी अगर आज रिप्लाई करना शुरू कर देना तो उनसे भी कोई मिस्टेक नहीं होगी और देश को अच्छा चलाएंगे। बट वो क्वेश्चन से भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं। आजकल आप मुझे बताइए, ऑनलाइन स्टडीज बेटर है या ऑफलाइन स्टडीज बेटर है? सिंस 1947 या जब से एजुकेशन चल रहा है उस टाइम से ही अपने कंट्री में ऑफलाइन ही बेस्ट है और हमेशा ही बेस्ट रहता है। कि ऑफलाइन में क्या होता है कि अटेंटिव लोग रहते हैं, आपको ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका एक प्रॉपर माइंड सेट बना रहता है कि हम यहाँ पे स्टडी करने आए हैं, हमें स्टडी कर रहे हैं, पूरी आपकी फिल्म सामने रहता है, माइंड मेकअप रहता है। और ऑनलाइन में क्या होता है, जब दिल किया स्टडी किया, जब दिल किया पॉज कर दिया, और कभी लेट के क्लासेस ले रहा है, कभी बैठा हुआ है और प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। तो हमेशा ऑफलाइन इज बेस्ट और सुपीरियर देन ऑफ ऑनलाइन। वीक स्टूडेंट को आप इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि मतलब कि वो इम्प्रूव होए, बोले कुछ, खेले कूदे भी, काम पे भी ध्यान दे, पढ़ाई पे भी ध्यान दे, तो कैसे आप वो करते हैं? देखिए वीक स्टूडेंट के कुछ नहीं करना चाहिए, मेरी एडवाइस है 2-3 चीज वो अडॉप्ट कर ले। सबसे पहली बात है कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, और रेपिटेशन करें, बार बार उस चीज को पूछें। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान बाय बर्थ सीख कर नहीं आता है, आप मेहनत करें। आपने टोटराज और रैबिट का बहुत सारे स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, तो रेपिटेशन बार बार बच्चे करे। अगर प्रॉब्लम आती है टीचर से एक बार पूछे, नहीं समझ में दोबारा पूछे, मल्टीपल टाइम पूछे, जब तक आपको नहीं आता तब तक पूछते रहो, क्योंकि आप पे करें वो समझाने के लिए। और वो टीचर ही क्या कि वीक स्टूडेंट हो या सेंसिबल उसे समझा नहीं पाया। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को अच्छे से समझा लेता है। एक अभी केस हुआ था, हमने रील पे शायद इंस्टाग्राम पे भी देखा था, उस टीचर को अभी शायद कोर्ट की तरफ से आया है, उसको जेल कर दिया गया है, उस पे के मतलब लीगल हैरेसमेंट लगाई गई है कि उसने एक छोटे से बच्चे को खूब मारा था, शायद आपने देखा होगा। मैं देखा था, उसने खूब मारा था, क्यों? जस्ट बिकॉज वो होमवर्क करके नहीं आया था, इस पे ऐसा तो बच्चा ढीठ हो गया। वो अगर उसको कल मारेगी, आज मारेगी, तो वो कल भी नहीं करेगा। देखिए बीटिंग और हिटिंग, हमने अपने पहले ही वीडियो में बोला कि बीटिंग और हिटिंग हमारे अलाउड नहीं है।
वो दौर पहले था कि बच्चों को मार कर डरा कर पढ़ाया जाता। आज का दौर दूसरा चल रहा है, हमें जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ता। आजकल बच्चों को प्यार से आप कुछ भी करा लो, बच्चे आसानी से करेंगे। पहले के बच्चे डरते थे, लेकिन हमारा जो एरा चल रहा है, जो जेनजी का एरा चल रहा है, आप इन्हें डरा के नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल भी नहीं। इन्हें आप पोलाइटली बिहेव करें, वो अच्छा ऑटोमेटिक वो रिफॉर्म तो हमें डरा देंगे। बिल्कुल वो हमें पे वो करने लग जाएंगे। आपके हिसाब से आपकी जो स्टडीज है, आपके पढ़ाने का तरीका, वो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों से अलग क्यों है? देखिए, पूरे इलाकों को पता है कि जामिया मिशन स्कूल एंड जामिया कोचिंग सेंटर में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होते हैं, उनकी टीचिंग क्वालिटी लेवल की होती है, और हमारा जो स्ट्रेटजी होता है बच्चों को कन्विंसिंग ऑन एनालिसिस होता है। जो हमारा स्ट्रेटजी होता है बच्चों को कन्विंसिंग ऑन एनालिसिस बेसिस पे स्टडी कराया जाता है। हमारा मगअप सिस्टम नहीं होता है, हम लोग पिक्टोरियल और विजन के ऊपर काम करते हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की हैबिट्स क्या है? देखिए, सक्सेसफुल स्टूडेंट के हैबिट यही है कि वो डिसिप्लिन के साथ रहता है और पंक्चुअलिटी के साथ अपने काम को करता है, वो सक्सेस हो जाता है। कोई भी इंसान अपने लाइफ में अपने वर्क को अगर पंक्चुअलिटी से करता तो सीरियस है अपने लाइफ में और डिसिप्लिन है। तो जो इंसान सीरियस हो, डिसिप्लिन हो, तो सक्सेस तो उसकी कदम चूमेगी। आपने कभी कोई फेलियर फेस किया है और उससे आपने सीखा क्या है? देखिए, लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। एग्जैक्टली। तो वही जो मैंने अभी बताया था कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ था कि जब पेंडेमिक्स था, उस टाइम मैं होम टाउन में था, तो ऑलमोस्ट टीचर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा था, और 6-7 महीने के बाद फिर से मैंने रीओपन किया। उस टाइम पूरे नए स्टाफ को लाया, ठीक है, कि मेरे ना रहने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो एक फेम बना था वो थोड़ा सा डिफेम की तरफ जा रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। इसलिए सारे स्टाफ को क्या किया, रिफर्बिश्ड कर दिया, और उसके बाद से दोबारा हायर किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दैट टाइम 19 से लेकर अभी तक बेस्ट चल रहा है। बढ़िया, आगे भी चले, मैं तो यही चाहूंगी। इंशाल्लाह जरूर। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अगर किसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, कोई बच्चा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसको सबको हम स्टेज पे बुलाते हैं, क्लासरूम में प्यार से, बेटा आ जाओ, तुम बोलो। 1 बाय 1 सबको बुलाया जाता है। आज आप बोलो, कुछ भी बोलो, इवन अपना नाम बोलो, लेकिन बोल कर जाओ। तो बच्चा को ये लगता है कि एवरीडे मतलब मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, और अगर रैंडमली किसी एक को बुलाया, 2 को बुलाया, तो उसमें बच्चा फियरलेस होगा। लेकिन सबको बुलाना, अब कोई काफी अच्छा बोलता है और कोई होता है जो काफी लो बोलता है। तो हम लोग को पता है कि जो बच्चे लो बोलते हैं ना, तो उन्हें हम स्टार्टिंग में बैठाते हैं, फर्स्ट बेंच पे बैठाते हैं, और उनको बुलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। आप कोई उससे अच्छा बोला, कोई उससे अच्छा बोला, तो आसानी से बच्चे बोल लेते हैं। इस वजह से हम लोग ने कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड करते हैं, और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आते ही है ना, जब क्लास आना है तो कुछ ना कुछ बुलाना, इवन नाम तो बताओ, अपना फादर नेम बताओ, क्लास बताओ, तो धीरे धीरे बच्चे को शर्म आती है और स्टडी करते हैं पोलाइटली, नो हरास्ड। आज के टाइम पे यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? देखिए, आजकल यूथ को सबसे ज्यादा मेंटर की जरूरत है। मेंटर चाहिए, जैसे हमारे यहाँ जामिया हेल्प डेस्क के नाम से है, हम लोग हेल्प बच्चों को करते हैं और गाइड करते हैं। देखिए, मेंटर का जो काम होता है ना, बच्चों को गलत रुख से रोकना, गुमराहियत से रोकना। आजकल जेनजी का टाइम्स है, मल्टीमीडिया फोन के पास होता है, काफ़ी सोशल मीडिया पे वल्गर चीज़ें होती हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो उन्हें उस चीज़ के बारे में ना बता के, अगर किसी चीज़ को डायरेक्टली आप उन्हें डिनाई करते हैं, मना करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तरीके से समझाते हैं, और ये गलत है बेटा, ये गलत है, ये चीज़ें, मोबाइल ब्राउज कम करो। ऐसा नहीं बोलता आप गलत चीज़ें क्यों देख रहे हो, मोबाइल ब्राउजिंग अच्छी चीज़ नहीं होती, इसको कम करो, स्टडी पे फोकस करो। एक पीरियड आएगा जिसमें आप मोबाइल ऑटोमेटिक ब्राउज करोगे। सारी चीज़ ऐसे गाइड की जाती है। बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं आप अपने बच्चों को, ये बोलते हैं, क्योंकि बच्चे फोन से ही आजकल, मैंने देखा है जहाँ तक कि हर कोई बच्चा फोन से ही आजकल, उसकी जड़ी फोन है, फोन से ही बिगड़ रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं, फोन से ही ज्यादा उनको हो रहा है। आप मुझे थोड़ा उसके लिए बताइए, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके जर्नी के टाइम पे कैसा रहा? मतलब कि
स्ट्रॉन्ग रहा या फिर बिल्कुल ही डाउन रहा? देखिए, क्योंकि हर चीज खोलने के लिए, हर इतना बड़ा स्टार्टअप के लिए मनी तो चाहिए। एक्चुअली मैं जब मैं ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा था उस टाइम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही थी 2017 में, और ऑन दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था ऑफ बैचलर्स। तो अब उस टाइम तो पैसे थे नहीं उतने, ठीक है, थोड़ी बहुत होम ट्यूशन कराता था तो पैसे थे, तो कुछ फ्रेंड से हेल्प लिया, कुछ फैमिली के सपोर्ट लिया, तो ऐसे करके मतलब वो क्राइसिस था, काफी टफ टाइम था, तो मतलब हो गया मतलब हेल्प हो गया, लेकर जी। मतलब हेल्प लेके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। होता ना कि घर पे भी बोले तो कैसे बोले, तो ऐसे फ्रेंड्स भी जानते हैं कि अवॉइड करना जानते, तो धीरे धीरे करके मैंने प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ी। ग्राउंड लेवल से मैंने स्टार्टअप किया, और एक दिल्ली जैसे सिटी में रह आकर, बिहार से माइग्रेट करके दिल्ली जैसे सिटी में रह के करना बहुत बड़ी बात होती है। आपके अकॉर्डिंगली मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी स्किल्स? स्किल्स, मार्क्स डजेंट मैटर। स्किल आपके पास है तो आप कहीं भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब स्किल ही नहीं होगा तो रिप्लाई कैसे करोगे? मार्क्स तो मगअप से भी ला सकते हैं। तो मार्क्स का एक दौर चला था 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब मार्क्स का दौर नहीं, अब स्किल का मैटर है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम होता है। जब स्किल डेवलप होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एग्जैक्टली। जो जो स्टूडेंट लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है, आगे क्या करना है, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, सो आप उनके लिए क्या सीख देते हैं उनको? देखिए, काउंसलिंग तो मैटर करता है। मैंने आपको बताया कि एवरी स्टूडेंट रिक्वायर्ड मेंटर्स, तो मेंटर्स होनी चाहिए, और जामिया हेल्प डेस्क है जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमने गाइड किया, अभी मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स, मैंने 200 के करीब आपको ऐसे बच्चे जो हैं जो गिव अप कर रहे थे, स्टडी से अवे हो रहे थे, हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया है। हमारा जामिया हेल्प डेस्क का जो टीम है उन्होंने पूरा गाइड किया, और अच्छे से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं। एक हमारा दोस्त है शोएब खान नाम है, अभी यूए इंटरनेशनल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था। वो स्टडी से गिव अप कर रहे थे, मैंने उनको गाइड किया, मोटिवेट किया ऑन दैट टाइम, तो आज देखिए परफॉर्मेंस किए हैं। तो कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है। तो साजिद सर, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए। आपने कैसे वो चीजें फेस करके, हर चीजों से निकल के, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? देखिए, मेरा जर्नी पीरियड है ना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब मैं माइग्रेट किया था तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया कंपटीशन देने आ रहा था, तो वहीं पे होम टाउन वाले ने जो हमारे नेबरहुड हैं, प्यारे हमारे अंकल्स लोग हैं, ब्रदर्स लोग हैं, जो भी भाई चाचा हैं वहाँ के, वो वहीं पे डिमोटिवेट कर दिए। लाखों लोगों का टेस्ट नहीं क्वालिफाई होता, आपका क्या होगा? तो फिर मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्वालिफाई किया। तो जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया था, अकोमोडेशन की, फूडिंग की और शेल्टर का, तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। बेस्ट कोचिंग क्लासेस का, तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम अडॉप्ट किया जाए कि जो आने वाले टाइम में जो हमारे यंगस्टर है जो बिहार यूपी से माइग्रेट करते हैं, कुछ हद तक हम उनकी प्रॉब्लम दूर कर सके, जो हम फेस किए उन्हें फेस ना करना हो। तो इसके ऊपर मैंने वर्क किया, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे कोचिंग क्लासेस बेहतर लगा। तो कोचिंग क्लासेस जब मैं ओपन करना चाहा, तो एक मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, जो यहाँ पे बिहार के लोगों को थोड़ा सा इम्प्रेशन थोड़ा सा डाउनफॉल के टाइप का है, उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा दूरिया लोगों के माइंड से इस चीज़ को निकाला, कि मैंने प्रूफ करके दिया कि बिहारी कुछ भी कर सकते हैं, अगर जो ठान ले तो कुछ भी वो आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके ब्याह पे हमने कोचिंग सेंटर खोला, उसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड आया कि हम मतलब स्पेस कहाँ पे लें, उसके बाद से टीचर किस टीचर को हायर करें, बच्चे कब आएंगे, इतना लार्ज अमाउंट के इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ किया। उसके बाद कोचिंग सेंटर चला। जब कोचिंग सेंटर बेस्ट हुआ तो पेरेंट का एडवाइस हुआ कि सर आप स्कूल भी ओपन कर लें, क्योंकि आपके कोचिंग क्लासेस बहुत बेहतर चल रहा है, तो स्कूलिंग भी आप कर लीजिए। तो हम लोगों ने स्कूलिंग के ऊपर भी वर्क करा, और माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग और कोचिंग चला। और साथ में जो सबसे टफ पीरियड था वो ये था कि एडुकेशन अचीव करना, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कंटिन्यू मेरा रेगुलर स्टडी चल रहा, और मैं पीएचडी वहाँ से अपना कंप्लीट किया। आप मुझे अपने थोड़े स्टूडेंट के बारे में बताइए कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज कहाँ से कहाँ है, या कुछ अभी स्टडी कर रहे हैं,
उनके बारे में थोड़ा कुछ डिस्क्राइब कीजिए। देखिए एक्चुअली मैं हमारे कोचिंग क्लासेस 10 साल पहले ओपन हुआ था और हम लोग ऑलमोस्ट 12 क्लासेस तक बच्चों को कराते हैं। तो 10 साल में बहुत सारे बच्चे हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्वालिफाई किए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीयूटी का ऑलमोस्ट कॉलेज में हमारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कुछ बच्चों ने जुडिशरी कंप्लीट किया, अरे कुछ वाह। है कि हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं। एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट अब्दुल रहमान, वो अभी जज का प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि वो हाई कोर्ट्स में बहुत अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो कुछ बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बीटेक कंप्लीट किए हैं, जेई नीट क्वालिफाई किए हैं, जीआरएफ कुछ बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं। तो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करे, कुछ फॉरेन भी हैं, एमबीए भी किए हैं और कुछ बच्चों का एमबीए में बीबीए में करके उन्होंने प्लेसमेंट अच्छा इंडिया में भी किया और बाहर में भी अच्छा प्लेसमेंट उनका चल रहा है। मुझे एक चीज बताइए, आपके स्कूल में, हम स्कूलिंग की बात करते हैं थोड़ा, आपके स्कूल में लाइक जब आप कभी कभार राउंड पे आते होंगे तो आपका कितना डर रहता है उनको? एक्चुअली में बच्चे के अंदर तो फियर होता ही है और हम डर नहीं बोलेंगे, हम तो उसको रेस्पेक्ट बोलेंगे। बच्चे तो रेस्पेक्ट करते ही हैं, बट इवन स्टाफ भी अवेयर हो जाते हैं। हाँ थोड़ा ना हो गया। हाँ, स्टाफ भी अवेयर हो जाते हैं और बच्चों को ऑलरेडी कह देते हैं कि जो भी थोड़ी सी मस्ती वगैरह चल रहा है तो डायरेक्टर सर इज कमिंग, तो आप लोग मैनर्स में रहे। तो ये तो होता है। तो कभी आप नोट करते हो किसी किसी बच्चे पे? हाँ, वो थोड़ी चीजें अवॉइड भी करनी चाहिए है। बच्चे अपने एजुकेशन लाइफ में अगर शरारती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो पीरियड्स होता है शरारती करने का। अंडर 10 ही तो बच्चे शरारती करते, उसका तो बच्चे मेच्योर हो जाते हैं। आपने कभी कोई स्कूल में ऐसा स्टिकनेस कर दी हो, एक अनाउंसमेंट कर दी हो, डायरेक्टर की तरफ से एक मैसेज आया है, सब बच्चे आज आपके जिनके जैसे कि उनका कोई पिकनिक का प्लान हो, अगर ऐसा आपने, ऐसा हमारे टास्क में भी होता है कि कोई आपका ये आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये नहीं हुआ, तो आप सबका प्लान कैंसिल हो जाएगा, आप कोई ही नहीं कोई जाएंगे। देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि जो डराते तो होंगे थोड़ा बच्चों को। बच्चों को डराने से काम नहीं होता ना, उन्हें गाइड की जाती है और हमारे बच्चे अच्छे गाइडेंस के अंदर आ जाते हैं। और हाँ, हम लोग ये है कि उन्हें ऐसे कहते हैं कि अगर आप इस चीज को अचीव कर लोगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आप अच्छा स्कोर लाते हैं तो 2 महीना का फीस माफ हो जाएगा, तो अगर इस टेस्ट को अच्छे से आप क्वालिफाई करते हो तो ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेगा, अगर आप इस टेस्ट में अच्छा करोगे तो आपके सिबलिंग का हम 5 मंथ का फीस माफ कर देंगे। तो इससे बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो हमारी जो भी स्ट्रेटजी होती है एडुकेशन पे ही होता है, मतलब एक मोटिवेशन जो आती मोटिवेशन रहती है आपके साथ। सो कभी आप, जैसे आप मेरे साथ पॉडकास्ट कराने आए हैं, सो लाइक कभी आपने अभी ये सोचा है कि एक पॉडकास्ट में ऐसा करूंगा, मैं बैठा हूंगा, अपने एक स्टूडेंट बैठा होगा, उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा? हाँ, ये प्लानिंग है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई स्टूडेंट्स हों जो इनवाइट भी करे या मैं उन्हें इनवाइट करूं। हाँ जी। और उनकी इंटरव्यू लूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये डिजायर्स भी है, इंशाल्लाह डिजायर जब होता है तो अल्लाह फुलफिल भी करता है। बिल्कुल करता है। टीचर्स डे पे आपको कभी क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं? ऐसे कि लाइक सब एक होता है ना, और जो टीचर्स होते हैं उनके लिए लेके जाना, मतलब एक सटल गिफ्ट होता है, पर जो डायरेक्टर का गिफ्ट होता है वो लोग कहते हैं नहीं, बच्चे कहते हैं नहीं सर को तो देना पड़ेगा, अच्छा गिफ्ट देना पड़ेगा। आप एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि वो तो अपने हमारे तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि आप सबसे अच्छा गिफ्ट अपने क्लास टीचर को दोगे, क्योंकि देखो डायरेक्टर के तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर भी देते हैं, जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो सब देते हैं, बच्चे भी देते हैं। तो ये हमारा उनके लिए एडवाइस होता है कि आपको जो भी चीज़ बेहतर करनी है अपने टीचरों के लिए आप बेहतर करें, अपने क्लास टीचर को बेहतर करें, अपने टीचर को बेस्ट करें। और मेरा एक उनके लिए एडवाइस होता है, टीचर डे पे पहले ही 2 दिन पहले मैं सर्कुलेट कर देता हूँ कि आप अपने टीचरों को रेस्पेक्ट करो। ये मेरे सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो साजिद जी, मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन लूंगी। आपने अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपना स्ट्रगलिंग पॉइंट के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, एक एजुकेशन, एक स्टूडेंट एंड टीचर का मेंटर के बारे में बताया आपने, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बताया, मतलब कि लाइक आपने जितनी भी बातें करी सारे अपने स्टूडेंट की फुलफिल के लिए बारे में बात करी। तो उसी फुलफिल के लिए हमारे जो ये ऑडियंस देख रही है वो यूथ का एक मैसेज आप थोड़ा दे ताकि यूथ इंस्पायर्ड हो आपके एक मैसेज से। एजुकेशन उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, लाइक आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बस बच्चों को नहीं पढ़ाना, उनके लिए भी एक मैसेज जाना चाहिए कि आपका ये मैसेज देख के कि नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ाओ और वो ही आगे जाके काम आएगी। मेरा 2 एडवाइस होगा, एक एडवाइस होगा पेरेंट के लिए और दूसरी एडवाइस होगा बच्चों के लिए।
पेरेंट को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो है एडुकेशन। तो आप अपने बच्चों पर जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट करो। ये अगर आपके 5 बच्चे हैं ना, तो 5 बच्चे पर आप इन्वेस्टमेंट करो, ना कि एक पे। और मैं दूसरा एडवाइस देना चाहूंगा बच्चों को, देखिए आप स्टडी पीरियड में अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट को लाखों का हर साल हर मंथ आप गिफ्ट दे सकते हैं। कैसे? आप अगर स्कूलिंग में है तो आप टेस्ट क्वालिफाई करिए, कॉलेज में है तो आप टेस्ट क्वालिफाई करिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपके पेरेंट का लाखों पैसा सेव होगा, जिससे ये आपके पेरेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा और गिफ्ट्स होगा। थैंक यू सो मच।